नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी विधानसभा में, ऑप्शन डी विधान परिषद में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा में। राज्यसभा में ऑप्शन बी राज्यसभा है। राज्यसभा में जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष हैं राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। ये उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, ये उपराष्ट्रपति महोदय जी। और इसका मुख्य कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना होता है और उपराष्ट्रपति महोदय इस कार्य को करते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 30 वर्ष। ऑप्शन सी 30 वर्ष होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी। क्यों होगी? क्योंकि राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो 30 वर्ष की आयु का हो कम से कम। और यदि लोकसभा से प्रधानमंत्री चुना जाता है तो 25 वर्ष की आयु होती है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु जरूरी होती है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु जरूरी होती है। भारत का प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यदि वह राज्यसभा से है तो उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए होगी और यदि वह लोकसभा से है तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए नगर पंचायत, ऑप्शन बी नगर पालिका परिषद, ऑप्शन सी नगर निगम और कोई विकल्प सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर है नगर पालिका परिषद। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नगर पालिका परिषद नगर प्रशासन का छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है। जैसे हमारे यहाँ पर नगर पालिका परिषद है, ये छोटे शहरों को नियंत्रण करता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। शहरी निकायों के त्रिस्तरीय प्रणाली में शहरी निकायों की 3 स्तरीय प्रणाली है। पहली है नगर पंचायत। नगर पंचायत ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होते हैं जो नगर में परिवर्तित हो रहे हैं। एवं नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए होते हैं। जबकि नगर निगम जो है महानगरों या बड़े नगरों के लिए होते हैं। नगर निगम महानगर हैं, जैसे मेरठ है, दिल्ली है, ऐसे बड़े नगरों, लखनऊ है, ऐसे बड़े नगरों के लिए इस्तेमाल होते हैं नगर निगम। अतः नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? ऑप्शन ए राज्य सरकार के, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के, ऑप्शन डी राज्यपाल के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के। ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के अधीन, नियंत्रण के अधीन होते हैं जिला न्यायाधीश। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 235 के अनुसार 235 में कहा गया है कि जिला न्यायालय तथा उनके अधीनस्थ अन्य न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा। और किसी राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से आवर इन्फीरियर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की तैनाती, प्रोन्नति और उनको अवकाश देने का अधिकार भी उच्च न्यायालय को ही है। तो सब कुछ अधिकार जो है उच्च न्यायालय को ही है, न्यायालय से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष होता है? निम्नलिखित में से कौन भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री महोदय, ऑप्शन बी राष्ट्रपति महोदय जी, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी वित्तीय सचिव। बी पार्ट करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं। आपको बता दें कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति महोदय होंगे तथा संघ के सभी क्रियाकलाप राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है? संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी या बैलेट में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है? ऑप्शन ए 19, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21, 21, ऑप्शन डी 18। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 20। ऑप्शन बी 20 करेक्ट आंसर है। शून्यकाल के दौरान जो है 20 मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है रोज, डेली। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी या बैलेट में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन 20 मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है। और शून्यकाल शब्द जो है, आपको बता दें कि शून्यकाल शब्द भारतवर्ष की देन है, हमारे देश की ही देन है। और इसका उल्लेख प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में नहीं है। यह एक औपचारिक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से दो देश एक अंतरजलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? कौन से दो देश एक अंतरजलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए इंग्लैंड और स्पेन, ऑप्शन बी मलेशिया और सिंगापुर, ऑप्शन सी इंग्लैंड और बेल्जियम, ऑप्शन डी फ्रांस और इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस और इंग्लैंड। ऑप्शन डी फ्रांस और इंग्लैंड जो हैं एक अंतरजलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। फ्रांस और इंग्लैंड विश्व के एकमात्र देश हैं जहां पर समुद्री सुरंग बनाकर रेलवे लाइन का विस्तार किया गया है। नीचे से रेलवे लाइन का विस्तार किया गया है और इसे श्यूरोस्टार भी कहा जाता है। तो ये थे जीके से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। जय हिंद दोस्तों।